ओम शांति। 7 जून 2020। आज की अव्यक्त मुरली की हेडिंग पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष। पुरुषार्थ और परिवर्तन। अच्छा, आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जिन समर्थ आत्माओं ने सबसे बड़े ते बड़ा समर्थ कार्य जो कि विश्व को नया श्रेष्ठ विश्व बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। समर्थ कार्य क्या है कि विश्व को नया बनाने का दृढ़ संकल्प, हर आत्मा को शांत व सुखी बनाने का समर्थ कार्य करने का संकल्प किया और इसी श्रेष्ठ संकल्प को लेकर दृढ़ निश्चय बुद्धि बन कार्य को प्रत्यक्ष रूप में ला रहे हैं। सभी समर्थ बच्चों का एक ही ये श्रेष्ठ संकल्प है कि ये श्रेष्ठ कार्य होना ही है। इससे भी ज्यादा ये निश्चित है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। एक और लेवल ऊपर बाबा कह रहा कि ये कार्य मानो हुआ ही पड़ा है। सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं। बाबा ने बोला सिर्फ कर्म और फल के पुरुषार्थ, दूसरा पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलॉसफी के अनुसार निमित्त बनकर के कार्य कर रहे हैं। भावी अटल है, लेकिन सिर्फ आप श्रेष्ठ भावना द्वारा भावना का फल अविनाशी प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हैं। बाबा कहता है दुनिया की अनजान आत्माएं यही सोचती हैं कि शांति होगी, क्या होगा, कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्या सचमुच होगा। और आप कहते हो होगा तो क्या, लेकिन हुआ ही पड़ा है, क्योंकि नई बात नहीं है, अनेक बार हुआ है और अब भी हुआ ही पड़ा है। निश्चय बुद्धि निश्चित भावी को जानते हो। इतना अटल निश्चय क्यों है? क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हो कि प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है ही है। तो सारा जो मेन नींव मतलब कह लीजिए फाउंडेशन है वो बाबा के ऊपर निश्चय, तभी ड्रामा के ऊपर और ये भावी निश्चित है। ड्रामा अनुसार हमारा विजय होना ही है क्योंकि बाबा है, तभी ये सारी चीजें सेकेंडरी मतलब सेकंड नंबर पर आती हैं। बाबा ये भी कहता कि ये कार्य आत्माओं, महान आत्माओं व धर्म आत्माओं का है ही नहीं, ये तो परमात्म कार्य है, अर्थात सफल हुआ ही पड़ा है। ऐसे निश्चय बुद्धि निश्चित भविष्य को जानने वाले निश्चिंत आत्माएं हो। लोग कहते हैं व डरते हैं कि विनाश होगा और आप निश्चिंत हो कि नई स्थापना होगी। तो कितना अंतर है असंभव और संभव का। आपके सामने सदा स्वर्णिम दुनिया का स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ ही पड़ा है और उन्हों के सामने है विनाश की काली घटाएं। अभी आप सभी को समय समीप होने के कारण सदा खुशी के घुंघरू डालकर नाचते रहते हो कि आज पुरानी दुनिया है और कल स्वर्णिम दुनिया होगी। आज और कल इतना समीप पहुंच गए हो ना। तो अभी इस वर्ष संपूर्णता और समानता का समीप अनुभव करना है। संपूर्णता आप सभी फरिश्तों का विजय माला लेकर आवाहन कर रही है। विजय माला के अधिकारी तो बनना है ना। संपूर्ण बाप और संपूर्ण स्टेज दोनों ही आप बच्चों को मानो बुला रहे हैं कि आओ श्रेष्ठ आत्माएं आओ, समान बच्चे आओ, समर्थ बच्चे आओ, समान बन अपने स्वीट होम में विश्रामी बनो। जैसे बाप दादा विधाता है, वरदाता है, ऐसे आप भी इस वर्ष विशेष ब्राह्मण आत्माओं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति विधाता बनो, वरदाता बनो। कल देवता बनने वाले हो, अब अंतिम फरिश्ता स्वरूप बनो। अच्छा, फरिश्ता क्या करता है? वरदाता बनकर वर देता है। देवता सदा देता है ना, लेता नहीं है, लेवता नहीं कहते हैं ना। तो वरदाता और विधाता, फरिश्ता सो देवता। अभी ये महामंत्र हम फरिश्ता सो देवता, इस मंत्र को विशेष स्मृति स्वरूप बनाओ। मन मनाभव तो हो ही गए, ये आदि का मंत्र रहा ना। अभी इस समर्थ मंत्र को अनुभव में लाओ।
ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें लेवता बनाती हैं। जैसे बाबा ने कल कहा था कि ड्रामा पर निश्चय है तो ये नहीं कहेंगे कि ऐसे हो तो वैसे हो। वही बाबा कह रहा है कि ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये दोनों ही बातें क्या है, लेवता बनाती हैं। लेवतापन के संस्कारों को समाप्त करो। पहले जन्म में ब्रह्मा के घर से देवता बन नए जीवन, नए युग के 1 नंबर में जरूर आओ। संवत भी 111 हो, प्रकृति भी सतोप्रधान नंबर 1 हो, राज्य भी नंबर 1 हो, आपकी गोल्डन स्टेज भी नंबर 1 हो। एक दिन के फर्क में भी 111 से बदल जाएगा। एक दिन भी अगर बाबा कह रहा फर्क आया तो 111 से बदल जाएगा। अभी से फरिश्ता सो देवता बनने के लिए बहुत काल के संस्कार प्रैक्टिकल कर्म में इमर्ज करो, क्योंकि बहुत काल का जो गायन है वो बहुत काल की सीमा अब समाप्त हो रही है, उसकी डेट नहीं गिनती करो। बाबा कह रहा है कि कोई भी संस्कार पक्का करने के लिए एक लंबे टाइम उस चीज की प्रैक्टिस चाहिए। तो बाबा भी निरंतर याद रहे इस चीज का बहुत काल का प्रैक्टिस ही फरिश्ता के स्टेज तक पहुंचाएगा। बहुत काल कर्म में वो प्रैक्टिकली दिखे जो बाबा संस्कारों में डाल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि अब वो बहुत काल की जो सीमा है वो समाप्त हो रही है, उसकी डेट गिनती नहीं करो। विनाश को अंत काल कहा जाएगा। इस समय बहुत काल का चांस तो समाप्त है ही, लेकिन थोड़े समय का भी चांस समाप्त हो जाएगा। इसलिए बाप दादा बहुत काल की समाप्ति का इशारा दे रहे हैं। फिर बहुत काल की गिनती का चांस समाप्त हो, थोड़ा समय पुरुषार्थ, थोड़ा समय प्रारब्ध, यही कहा जाएगा। कर्मों के खाते में अब बहुत काल खत्म होकर थोड़ा समय व अल्प काल आरंभ हो रहा है। इसलिए ये वर्ष परिवर्तन काल का वर्ष है। बहुत काल से थोड़े समय में परिवर्तन होना है, इसलिए इस वर्ष के पुरुषार्थ में बहुत काल का हिसाब जितना जमा करना चाहो वो कर लो। फिर उलाहना नहीं देना कि हम तो अलबेले होकर चल रहे थे, आज नहीं तो कल बदल ही जाएंगे। इसलिए कर्मों की गति को जानने वाले बनो, नॉलेजफुल बनकर तीव्र गति से आगे बढ़ो। ऐसा ना हो कि 2000 का हिसाब ही लगाते रह जाओ। पुरुषार्थ का हिसाब अलग है और सृष्टि परिवर्तन का हिसाब अलग है। ऐसा नहीं सोचना कि अभी 15 वर्ष पड़े हैं, अभी 18 वर्ष पड़े हैं, 99 में होगा, ये सब नहीं सोचना। हिसाब को समझो, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जान, उस गति से आगे बढ़ो। नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। देखिए, ये स्टेटमेंट रिपीट करते हैं कि नहीं तो बहुत काल के पुराने संस्कार अगर रह गए तो इस बहुत काल की गिनती जो हम गिनते रहते हैं धर्मराजपुरी के खाते में जमा हो जाएगी। कोई कोई का बहुत काल के व्यर्थ अयथार्थ कर्म विकर्म का खाता अभी भी है। बाप दादा जानते हैं, सिर्फ आउट नहीं करते, थोड़ा सा पर्दा डालते हैं, लेकिन व्यर्थ और अयथार्थ ये खाता अभी भी बहुत है। इसलिए ये वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है। जैसे पुरुषोत्तम युग है, वैसे ये पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गंवाना। अभी तक बाप स्नेह के सागर बनकर सर्व संबंध के स्नेह में अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न सुन न देख बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर बढ़ा रहे हैं, लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन अभी समय परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ, समय का लाभ ले लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया, 18 अध्याय की विशेषता। तो अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति अभी विस्मृति ऐसा नहीं, स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बनकर अंतमति सो भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे।
सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। समझ में आया? इसलिए ये विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब किताब करने वाले बन जाएंगे। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना देगा। अभी तो मोह की लिस्ट बड़ी लंबी है। एक स्व की प्रति, एक दैवी परिवार के प्रति, देखिए, सेवा के प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोह अर्थात न्यारा बन प्यारा बनो। मैंपन अर्थात मोह, इससे नष्टो मोहा बनो। तब बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रालब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल अर्थात आदि से अंत तक की प्रालब्ध का फल। वैसे तो एक प्रवृत्ति से निवृत्त होने का राज भी अच्छी तरह से जानते हो और भाषण भी अच्छा कर सकते हो, लेकिन निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना, कार्य काज छोड़ देना, ये नष्टो मोहा की परिभाषा नहीं है कि चीजों से भाग गए या उनसे अपने आप को अलग प्रैक्टिकली कर दिया तो आप नष्टो मोह है। बाबा कहता नहीं, कि निवृत्त होना, पूरी तरीके से निवृत्त होना अर्थात नष्टो मोहा होना। समझा? पॉइंट्स तो आपके पास बाप दादा से भी ज्यादा हैं इसलिए पॉइंट्स क्या सुनाए, पॉइंट्स तो हैं, अब पॉइंट बनो। अच्छा, सदा श्रेष्ठ कर्मों के प्राप्ति की गति को जानने वाले, सदा बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के, श्रेष्ठ संस्कार वाले, सदा स्वर्णिम युग के आदि रत्न, संगम युग के भी आदि रत्न, स्वर्णिम युग के भी आदि रत्न, ऐसे आदि देव के समान बच्चों को आदि बाप, अनादि बाप की सदा आदि बनने की श्रेष्ठ वरदानी याद प्यार और साथ साथ सेवाधारी बाप की नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से मुलाकात की और उसमें कहा कि घर का गेट कौन खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले व सिल्वर जुबली वाले। ब्रह्मा के साथ गेट तो खोलेंगे ना, या पीछे आएंगे? साथ जाएंगे तो सजनी बनकर जाएंगे और पीछे जाएंगे तो बाराती बनकर जाएंगे। संबंधी भी तो बाराती कहे जाएंगे। नजदीक तो है लेकिन कहा जाएगा बारात आई है। तो कौन गेट खोलेगा? गोल्डन जुबली वाले या सिल्वर जुबली वाले? जो घर का गेट खोलेंगे वही स्वर्ग का भी गेट खोलेंगे। अभी वतन में आने की किसको मना नहीं है। साकार में तो फिर भी बंधन है, समय का सर्कमस्टांस है। वतन में आने के लिए तो कोई बंधन नहीं है ना। जैसे किसी से फिजिकली मिलना है तो उसके लिए लिमिटेशंस हैं, ट्रेन, फ्लाइट या फिर अपनी गाड़ी से उन तक प्रैक्टिकली पहुंचना पड़ेगा। बाबा कहता वतन में आने के लिए यानी सूक्ष्म रूप में जाने के लिए तो कोई बंधन नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। टर्न लगाने की भी जरूरत नहीं है ना, कि पहले आप फिर वो एक लंबी लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अभ्यास से ऐसा अनुभव करेंगे जैसे यहाँ शरीर में होते हुए भी 1 सेकंड में चक्कर लगाकर वापस आ गए। जो अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का गायन है, ये अंतर की आत्मा वाहन बन जाती है। तो ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल बटन दबाया, विमान उड़ा, चक्र लगा के आ गए। और दूसरे भी अनुभव करेंगे ये यहाँ होते हुए भी नहीं है। जैसे साकार में देखा ना, बात करते करते भी सेकंड में और अभी नहीं, तो अभी अभी है और अभी अभी नहीं, ये अनुभव किया ना। ऐसे अनुभव किया है। इसमें सिर्फ स्थूल विस्तार को समेटने की ही आवश्यकता है। जैसे साकार में देखिए बाबा कह रहा है ऐसे अनुभव के लिए केवल स्थूल विस्तार को समेटने की आवश्यकता है, जितनी अनेकानेक चीजों में मेरापन जोड़ करके रखा हुआ है। जैसे साकार में देखा, इतना विस्तार होते हुए भी अंतिम स्टेज क्या रही? ब्रह्मा बाबा की विस्तार को समेटने की, उपराम रहने की। अभी अभी स्थूल डायरेक्शन दे रहे हैं और अभी अभी अशरीरी स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। तो ये समेटने की शक्ति की प्रत्यक्षता देखी, जो आप लोग भी कहते थे कि बाबा यहाँ है या नहीं है, सुन रहे हैं भी या नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वो तीव्र गति ऐसी होती है जो कार्य मिस नहीं करेंगे। आप बात सुना रहे हो तो बात मिस नहीं करेंगे, लेकिन गति इतनी तीव्र है जो दोनों ही काम 1 मिनट में कर सकते हैं।
सार भी कैच कर लेंगे और चक्र भी लगा कर आ जाएंगे। देखिए, ऐसे भी अशरीरी नहीं होंगे जो कोई बात कर रहा है और आप कहो कि सुना ही नहीं। गति फास्ट हो जाती है, बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है जो एक ही समय पर दोनों कार्य करते हैं। ये तब होता है जब समेटने की शक्ति यूज करो। अभी प्रवृत्ति का विस्तार हो गया, उसमें रहते हुए यही अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी एक एक छोटी छोटी बात के पीछे ये जो मेहनत करनी पड़ती है वो स्वतः ही ऊंचे जाने से ये छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचे जाने से नीचापन अपने आप छूट जाएगा और मेहनत से तुम बच जाएंगे। समय भी बचेगा और सेवा भी फास्ट होगी, नहीं तो कितना समय देना पड़ता है। अच्छा, फिर बाबा ने बहुत थोड़ी सी बातचीत सिल्वर जुबली में आए हुए भाई बहनों प्रति अव्यक्त बाप दादा का मधुर संदेश, रजत जयंती के शुभ अवसर पर रूहानी बच्चों के प्रति स्नेह के सुनहरे पुष्प। देखिए, बाबा कहता सारे विश्व में ऊंचे ते ऊंच महायुग के महान पाठधारी युग परिवर्तक बच्चों को श्रेष्ठ सुहाने जीवन की मुबारक हो। सेवा में वृद्धि के निमित्त बनने के विशेष भाग्य की मुबारक हो। आदि से परमात्मा स्नेही और सहयोगी बनने की, सैंपल बनने की मुबारक हो। समय के समस्याओं के तूफान को तोहफा समझ सदा विघ्न विनाशक बनने की मुबारक हो। बाप दादा सदा अपने ऐसे अनुभवों के खजानों से संपन्न सेवा के फाउंडेशन बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं और बच्चों के साहस के गुणों की माला सिमरण करते हैं। ऐसे लकी और लवली अवसर पर विशेष सुनहरे वरदान देते हैं। सदा एक बन, एक को प्रत्यक्ष करने के कार्य में सफल भव, रूहानी जीवन में अमर भव, प्रत्यक्ष फल और अमर फल खाने के पद्मा पदम भाग्यवान भव। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा आज का वरदान है, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। बाबा कहता है इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न दे तो भी भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी और स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। और अंत में स्लोगन है कि शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। ओम शांति।